नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम ठीक हैं और आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी कुछ सरस्वती पूजा चल रहा था, तो इस वजह से बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो नहीं बना पाए कुछ। और आज हम वीडियो बनाए हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने के लिए। तो जो चीज़ हम झेल चुके हैं और जो हमारा अनुभव है वो हम बताने वाले हैं आज। तो जैसे कि बहुत सारे गांव में बच्चे होते हैं या लेडीज़ होती है, तो ज़्यादातर तो लेडीज़ हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, ज़्यादातर हमारा वीडियो जेंट्स ही देख रहे हैं। फिर भी आप जो कोई भी हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनके घर में या उनके फैमिली में या उनके रिश्तेदार में किसी न किसी को तो समस्या होती होगी। जैसे सर में जुए हो जाते हैं, जैसे गांव के लोग उसको ढील लीख कहते हैं, तो हम लोग भी ढीले कहते हैं। ढील उसका सर में अंडा दे देता है तो वो लीक हो जाता है एकदम छोटा छोटा। तो उस सब से भी मतलब दिन दुगुना रात चौगुना की तरह वो बढ़ता है। तो हम दूसरे को क्या कहें, हम अपना अनुभव को बता रहे हैं। जैसे हम जब से छोटे थे तब से ही हमारा बाल बहुत बड़ा बड़ा था और कोई उतना केयर करने वाला था नहीं, कि नहीं था क्या, सब थे लेकिन उतना टाइम किसी के पास नहीं था जो एक वैसा केयर मिल पाता। तो हमारे सर में भी बहुत सारा ढील था और बहुत मतलब बचपन से लेकर जवानी तक भी था। तो हम को ये लग रहा था कि ये हमारे सर से कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं बोलते थे कि मेरे निकाल दीजिए या ये करिए वो करिए, क्योंकि जितना लोग निकालेंगे नहीं उतना लोग आपसे घृणा करेंगे। तो हम एक छोटा वाला कंघी होता है जिससे वो ढील निकल जाता है, तो हम उसका उपयोग ज़्यादातर करते थे। तो मतलब ऐसा कहिए इतना था कि उसको कंघी से निकाल निकाल के मारते 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 ये सब दुखाने लगता था। इस सब एकदम लगता था कि अब सिज गया है, दाबते 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 दर्द होने लगता था। ये सब में इतना था ढील मेरे सर में। और हम अपना खुद का किया हुआ इस्तेमाल आप सभी को बता रहे हैं, ना कि सुना सुनाया बात है। तो हमें ऐसा फील होता था कि हे भगवान, इस ढील से हमें निजात दिला दीजिए, मतलब छुटकारा दिला दीजिए, और इसके बदले आप जो कहिए हम वो करेंगे। जैसे होता है ना, मन्नत मांगता है लोग भगवान से, तो मन्नत लोग धन दौलत मांगता है, और हम ये मांगते थे कि हे भगवान हमारे सर से ढील ख़त्म कर दीजिए, तो आप जो कहिए हम वो करेंगे। फिर भी ये सबसे कुछ नहीं हुआ, हमारा मन्नत मन्नत ही रह गया, पूरी नहीं हुई थी। और फिर हमारे लाइफ में ऐसा समय आया कि खुद ब खुद क्या कहें, ऐसा एक बार उपयोग हम किए वो चीज़, उससे हमारे सर से हमेशा के लिए ढील ख़त्म हो गया है। ढील क्या, लीफ भी ख़त्म हो गया, जो बाल में एकदम चिपक चिपक के रहता है और उसको हाथ से खिंचवाइए निकलवाइए लोगों से, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिमाग का नस हिल जाता है, फिर भी पूरा नहीं साफ़ होता है। इतना बाल में इतना गुच्छा गुच्छा भरल लीख रहता है, वो नहीं साफ़ होता है। कंघी से भी लोग निकालता है तो सिर्फ ढील निकल पाता है, लीख नहीं निकलता है। और हम उस चीज़ को प्रयोग किए हैं तो
तो ढील क्या, लीख भी अब मेरे सर में एक भी नहीं है पिछले 4-5 साल से। ऐसा नहीं है कि फिर हमारे सर में ढील नहीं हुआ है। ऐसे हुआ है जैसे किसी के सर में है और उसके साथ हम टाइम बिताए या सोए बैठे तो ढील हो गया, लेकिन वो ढील टिकता नहीं है। जो ऊपरी रहता है वो टिकता नहीं है, और जो आपके सर में रहेगा वो कहीं जाता नहीं। उसको कितना भी कोशिश करिए, हम भी बहुत कोशिश किए। जब हम छोटे थे तो जैसे हमारे पड़ोस में मतलब निचले कास्ट के लोग रहते थे, तो हमारा पड़ोसी वही था, तो हम लोग बचपन में उसी सबके साथ खेलते उलते थे। तो उनकी बेटी का भी था, तो वो अपनी बेटी को मिट्टी का तेल सर में लगा दिए पूरा। और उनके बच्चे के साथ हम भी रहते थे, तो वो भी अपना बच्चा समझकर, इतना तो उनको दर्द था इसलिए चाहे जो उनको बने वो किए। मेरे सर में भी पूरा मिट्टी का तेल लगा दिए ताकि इसको भी उकन जाएगा। फिर जब पैसा हुआ तो मेडिकल शैम्पू लगाए, मेडिकल तेल लगाए, उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमेशा अपने पास छोटा वाला कंघी रखते थे, फिर भी ये हमेशा के लिए निजात दिलाने वाला बात नहीं था। अंतिम में ऐसा हुआ कि अब मेरे सर में एक भी ढील लीक नहीं है। तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम उसमें उपाय बताते हैं। देखिए, ये लक्ष्मण रेखा है जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा, और ये बाज़ार जाइएगा तो आप लोग तो ठेला पर कोई ऐसा ठेला लगा रहता है जिस पर ये सब दवाई बिकता है। ये कहने के लिए तो जहर है, लेकिन हमारे लिए ये ज़िंदगी भी साबित हो गई। तो इसको हम लोग उपयोग करते हैं किचन में। तिलचट्टा आता है, बहुत कीड़ा आता है, मकड़ी आता है, उसके लिए हम एक लकीर, इससे लकीर खींच दीजिए चौक की तरह, जैसे बच्चा लोग चौक से लिखता पढ़ता है, तो वैसे चौक से लाइन दे दीजिए, रेखा बना दीजिए। उसका पार वो करके वो तिलचट्टा हो चाहे जो कीड़ा हो मर जाता है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे से दूर रखिए इस चीज़ को। तो हम थोड़ा सावधानी बरतेंगे कि छोटे बच्चे को नहीं दे सकते, लेकिन जो समझदार हैं, बच्चे समझदार हैं या महिला हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सावधानीपूर्वक। इसमें हम इस्तेमाल किए तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जैसे ऐसे 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 बाल करके, जैसे ये खाली हुआ तो इसमें ऐसे लकीर पार दीजिए, फिर ऐसे 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 करके लकीर उस चौक से पार दीजिए। ऐसे ऐसे मतलब खुद से तो नहीं हो पाता है, फिर भी हम कर लेते हैं किसी तरह, क्योंकि मेरे घर में कोई और नहीं रहते हैं लेडीज़ लोग, हम अकेले हैं। तो हमारे हस्बैंड स्कूल में रहते हैं तो उनको ये सब पार नहीं लगता है, तो हम किसी तरह अपना कर लिए। मेरा वो भतीजा है शिवम, उसके सर में बहुत सारा था, तो उसको लगाए तो उसका भी उकन गया। फिर आजकल ठंडा का दिन था या जो भी था, इधर उधर ट्रेन में गए तो फिर उसके सर में था तो मेरे सर में आ गया। तो फिर कल परसों उसको लगाए हैं और हम अपने सर में भी लगा लिए हैं, तो फिर दोनों का ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, एकदम से उकन ही जाता है। वो भी जब मेरे पास आया था तो तब लगाए थे और फिर अब लगाए, लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल में उसको दोहराया है। तो हम तो लगभग 5 साल पहले लगाए थे। उसके बीच में ये देखे कि जब कोई ढील वाले व्यक्ति से हमारा संपर्क हुआ तो हमारा फिर से हो गया, लेकिन जब हम फिर लगाए या कंघी कर लिए तो ख़त्म हो गया। तो आप लोग इसको वैसे बाल साइड कर करके किसी को बोलिएगा घिस देने के लिए, ऐसे लकीर की तरह, और इसको मतलब लगा के और अगले दिन बाल धो लीजिए।
या उसी दिन सुबह में लगाइए। आज लगाएं सुबह में तो शाम में बने तो धो लीजिए, नहीं तो अगले दिन सुबह में धो लीजिए। उसके बाद महका कंघी से कंघी कर लीजिए। जो कोई बचा होगा तो कंघी से निकल जाएगा और नहीं तो मर जाएगा। उसके बाद भविष्य में कम से कम अगर किसी से पटने वाला गुंजाइश नहीं हो तो मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो गया ये समस्या। क्योंकि हम इस चीज़ को झेले हैं, क्योंकि जब दिनाई का समय था एक बीचे जो हर जगह दिनाई फैला था हर किसी को, तो मुझे भी हो गया था। तो दिनाई हो गया था तो मेरे सर में भी मतलब उसी हाथ से हो सकता है कि हम नोचे होंगे तो सर भी नोचता था, तो सर में भी फोड़ा फुंसी हो गया था। तो एक डर मन में ये रहता था कि हे भगवान, इतना मेरे सर में पहले से कीड़ा है ढील, और ये कुछ ऐसा अगर हो गया उस ढील की वजह से और समस्या बढ़ गई। बहुत लोग कहता है ना माथा में कीड़ा पड़ गया, तब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है, ना ही पैसे का, ना ही कोई इंसानियत का। फिर हम क्या करेंगे? इस चीज़ से हमारा कितना मन घबराता था। उस ढील की वजह से इतना परेशान रहते थे। आज ऐसा समय है कि वो ढील ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में है, जब चाहे उसको मिटा सकते हैं जड़ से। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा। कहीं भी 10-20 रुपया में मिल जाएगा ठेला पर। और इससे तो उकन गया मेरा 5 साल से हम बोल रहे हैं सबूत की तौर पे कि मेरे सर में ढील नहीं है, ना ही लीक है, ना ही ढील है। जो कि हम बोलते थे 1000 का 1000, लाख का लाख ढील मेरे सर से निकलता था, अब वो एक भी नहीं है। और ऐसे कोई भी उपचार करिएगा खरीद के तेल शैम्पू, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर हो भी जाता है तो फिर उसमें ढील आएगा ही आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं जो हम आजमाए हैं, और 100% गारंटी है इसका फाइनल होगा ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।